नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राज्य स्तरीय समान परीक्षा के बारे में। कक्षा 9 से 12 की अर्धवार्षिक परीक्षाएं और कक्षा 9 से 11 की वार्षिक परीक्षाएं अभी राज्य स्तरीय समान परीक्षा के नाम से होने वाली हैं। इसमें अर्धवार्षिक परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। उनके प्रश्न पत्र की सुरक्षा व्यवस्था क्या रहेगी, टाइम टेबल क्या रहने वाला है, इस वीडियो में सारी जानकारी हम बात करेंगे। बात करें, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा आज दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं राज्य स्तरीय समान परीक्षा के संबंध में। इसमें कक्षा 9 से 12 की अर्धवार्षिक परीक्षाएं एवं कक्षा 9 से 12 की वार्षिक परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें आपकी समय सारणी भी जारी कर दी गई है। पहले हम बात करें टाइम टेबल की, तो समान परीक्षा वर्ष 2024-25 की अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजन की अवधि 12/12/2024 से 27/12/2024 तक आयोजित की जाएगी और समान परीक्षा 2024-25 की अर्धवार्षिक परीक्षाएं की आयोजन अवधि 17/12/2024 से 27/12/2024 तक संलग्न समय सारणी के अनुसार आयोजित की जाएंगी। जो भी विषय उक्त समय सारणी में उल्लेखित नहीं है, उनकी परीक्षा विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाएगी। समान परीक्षा वर्ष 2024-25 की अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रायोगिक परीक्षाएं जो होनी है और विद्यालय स्तर की जो परीक्षाएं होनी है वो 12/12/2024 से 16/12/2024 तक कंप्लीट की जाएंगी। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं द्वारा प्रश्न पत्र छपवाने के पश्चात जिला स्तर पर सीधे पहुंचाए जाएंगे। राज्य स्तर पर ही आपके प्रश्न पत्र तैयार होंगे और उसके बाद जिला स्तर पर पहुंचाएंगे। विगत वर्षों की भांति अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार जिन जिलों द्वारा प्रश्न पत्रों के पैकेट्स का वितरण सीधे ही ब्लॉक स्तर पर किया जाता है, वहां उक्तानुसार ही पैकेट का वितरण किया जाएगा और जिन जिलों में सीधे ही पैकेट को विद्यालय स्तर पर सीधे ही वितरित कर दिया जाता है, वहां पूर्वानुसार ही पैकेट का वितरण विद्यालय स्तर पर किया जाएगा। परीक्षा तिथि से 3 दिवस पूर्व जिला स्तर पर आपका प्रश्न पत्र पहुंचेगा। उक्त प्रश्न पत्रों के वितरण का दायित्व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक का होगा एवं उसके पश्चात समुचित प्रबोधन की कार्रवाई संबंधित संयुक्त निदेशक द्वारा की जाएगी। इसके बाद परीक्षा तिथि से 2 दिन पूर्व प्रश्न पत्र ब्लॉक स्तर पर पहुंचेगा। उक्त प्रश्न पत्रों के वितरण का दायित्व मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का होगा। उसके समुचित प्रबोधन की कार्रवाई संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक द्वारा की जाएगी। परीक्षा से 3 दिन पहले जिला स्तर पर और परीक्षा से 2 दिन पहले ब्लॉक स्तर पर आप प्रश्न पत्र पहुंचेंगे। उसके बाद परीक्षा से 1 दिन पूर्व प्रश्न पत्र पीईओ स्तर पर पहुंचेगा। उक्त प्रश्न पत्रों के वितरण का दायित्व संबंधित पीईओ का होगा। उसके समुचित प्रबोधन की कार्रवाई मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। उपयुक्त बिंदुओं में उल्लेखित अधिकारियों का दायित्व निर्धारण करने के पश्चात किसी प्रकार की लापरवाही की स्थिति में संबंधित अधिकारी का दायित्व निर्धारित किया जाएगा। अब बात करें प्रश्न पत्रों की सुरक्षा व्यवस्था की, तो प्रश्न पत्रों के निर्माण कार्य से संबंधित कोई भी संदेश गतिविधि सोशल मीडिया पर वायरल होने की स्थिति में संबंधित संयुक्त निदेशक का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी परिस्थिति में निजी विद्यालयों में प्रश्न पत्र नहीं रखे जाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स में ही रखे जाएंगे। निजी विद्यालयों में प्रश्न पत्र किसी भी परिस्थिति में नहीं रखे जाएंगे। निजी विद्यालयों के प्रश्न पत्रों को संबंधित यूसीईओ या पीईओ के पास रखा जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर प्रश्न पत्र संभवतः पुलिस थाने में रखे जाने की व्यवस्था की जाएगी। अपरिहार्य स्थिति में यदि प्रश्न पत्र पीईओ या यूसीईओ विद्यालयों में रखे जाते हैं तो राउंड द क्लॉक कार्मिकों की ड्यूटी लगाई जाएगी और रात्रिकालीन ड्यूटी लगाए जाने को सुनिश्चित किया जाएगा। संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक को यह निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया है कि प्रश्न पत्रों को पुलिस थाने में रखा जाना है अथवा पीईओ या यूसीईओ में विद्यालयों में रखा जाना है। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा की दृष्टिगत संबंधित संयुक्त निदेशक द्वारा अधीनस्थ पीईओ या यूसीईओ को संवेदनशील प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। उसके बाद पीईओ और यूसीईओ कार्यालय के कार्यभार का दायित्व जिस कार्मिक के पास होगा उस कार्मिक को परीक्षा के आयोजन के दौरान परीक्षा प्रभारी या केंद्र अधीक्षक बनाया जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षाओं के आयोजन के दौरान संबंधित संयुक्त निदेशक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, डाइट प्राचार्य और उड़न दस्ते गठन कर परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया जाए और परीक्षा आयोजन के दौरान जिला ब्लॉक कार्यालय स्तर पर आरक्षित प्रश्न पत्रों को उपलब्ध करवाया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा आरक्षित प्रश्न पत्रों को भी संबंधित पुलिस थानों में रखा जाएगा। इसमें बात करें प्रश्न पत्र मुद्रण हेतु वित्तीय प्रबंधन की, तो प्रश्न पत्र मुद्रण हेतु आवश्यक राशि प्रबंधन बाबत सत्र 2024 की समान परीक्षा हेतु प्रति विद्यार्थी 20 रुपये का परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है। उपयुक्त निर्धारित परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार वार्षिक परीक्षा हेतु शुल्क एकत्रित किया जा सकता है।
आप वार्षिक परीक्षा हेतु शुल्क एकत्रित कर सकते हैं। समस्त संयुक्त निदेशक अपने क्षेत्राधिकार के जिलों में पूर्व संचालित जिला समान परीक्षा समितियों के माध्यम से उक्त शुल्क संग्रहण कर पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर के खाते में जमा करवाना सुनिश्चित करेंगे। इसकी विद्यालयवार सूचना भी पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर के निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे। समस्त संयुक्त निदेशक अपने क्षेत्राधिकार के जिलों में नियमानुसार समयबद्ध रूप से गोपनीय और शांतिपूर्वक परीक्षाओं का संचालन सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि जिला स्तर पर प्रश्न पत्रों की सुरक्षा गोपनीयता बनाए रखने हेतु समस्त कार्य जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में किया जाए। इस हेतु जिला स्तर पर प्रश्न पत्र प्राप्त होने से पूर्व जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन संबंधित जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में करवाया जाकर बैठक में लिए गए निर्णयों को पूर्णतः पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अब बात करें अर्धवार्षिक परीक्षा की समय सारणी जो हमें जारी की गई है, उसमें हम बात करें तो इसमें अर्धवार्षिक परीक्षा की समय सारणी को जारी कर दिया गया है। इसमें पेपर शुरू होने हैं 17/12/2024 से 2 पारी में पेपर होने हैं। प्रथम पारी 9:30 से 12:45 तक होगी और द्वितीय पारी 1:15 से 4:30 तक होगी। इसमें जो प्रथम पारी होगी उसमें कक्षा 9 और 11 और कक्षा 12 के भी पेपर हैं और द्वितीय पारी में कक्षा 10 और 11 और 12 कोई भी पारी में, इसमें पहले जैसे होता था कि 9 और 11 का पेपर प्रथम पारी में होता था, द्वितीय पारी में कक्षा 10 और 12 का होता था, ऐसा अब नहीं है। कोई भी किसी भी पारी में पेपर हो सकते हैं। जिस प्रकार इसमें बताया गया है कि प्रथम पारी में कक्षा 9 का पेपर है और अंग्रेजी का है और कक्षा 10 का पेपर द्वितीय पारी में है और कक्षा 11 का पेपर प्रथम पारी में है और कक्षा 11 का ही अंग्रेजी लिटरेचर का पेपर द्वितीय पारी में है और कक्षा 12 का अंग्रेजी लिटरेचर का पेपर प्रथम पारी में है और उस अनिवार्य अंग्रेजी का पेपर द्वितीय पारी में है। अगर 18/12/2024 की हम बात करें तो प्रथम पारी में कक्षा 9 का विज्ञान का पेपर है और द्वितीय पारी में कक्षा 10 का विज्ञान का पेपर है और प्रथम पारी में अनिवार्य हिंदी कक्षा 11 का पेपर है और 11 का ही अर्थशास्त्र का पेपर द्वितीय पारी में है और कक्षा 12 का अर्थशास्त्र का पेपर प्रथम पारी में है और कक्षा 12 का अनिवार्य हिंदी का पेपर द्वितीय पारी में है। इस प्रकार से टाइम टेबल जारी किया गया है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से टाइम टेबल को डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये टाइम टेबल पूरा जारी कर दिया गया है और आपके पेपर लास्ट 27/12/2024 तक ये पेपर कंप्लीट होने हैं। इसमें कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं कि प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाए रखने की संपूर्ण जिम्मेदारी संस्था प्रधान की होगी। संस्था प्रधान प्रश्न पत्रों को खोलने से पूर्व परीक्षा कार्यक्रम से मिलान के पश्चात ही प्रश्न पत्रों का वितरण करावें। यदि किसी कारणवश राज्य सरकार द्वारा परीक्षा अवधि में अवकाश घोषित किया जाता है तो उस दिन की परीक्षा समाप्ति की तिथि के बाद अग्रिम कार्य दिवस में करवाई जाएगी। जो विषय परीक्षा कार्यक्रम में नहीं दिखाए गए हैं उन प्रश्न पत्रों की व्यवस्था संस्था प्रधान स्वयं अपने स्तर पर करेंगे। कक्षा 11 में जीवन कौशल के विषय के 30 अंक का सतत मूल्यांकन, 30 अंक का प्रोजेक्ट और 40 अंक की वार्षिक परीक्षा लिखित परीक्षा होगी। कक्षा 11 के जो जीवन कौशल का जो विषय है उसमें 30 अंक का सतत मूल्यांकन और 30 अंक का प्रोजेक्ट और 40 अंक का वार्षिक परीक्षा लिखित परीक्षा होगी। इसकी अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं होगी जीवन कौशल की। तो ये आप ध्यान रखें। ये पूरा दिशा निर्देश थे अर्धवार्षिक परीक्षा कार्यक्रम के बारे में। अर्धवार्षिक परीक्षा का जो राज्य स्तरीय समान परीक्षा कार्यक्रम है ये कंप्लीट दिशा निर्देश आपको जारी किए गए हैं। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन पे बेल पे ऑन करें, ऑन के साथ ऑल पे क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।